तो आपको सबसे पहले गूगल पे आके एमएसएमई समाधान पोर्टल सर्च करो और यहाँ पे समाधान.msme.gov.in ये वाले वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आप देखोगे काफी सारी चीजें हैं, जैसे ये वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का है, बट दिस इज प्योरली फॉर समाधान, फॉर ऑल द मैटर्स टू बी रिजॉल्व्ड, जो भी पेंडिंग पेमेंट्स है बिटवीन एमएसएमई एंड द बायर वो। तो यहाँ पे आप देखोगे टोटल एप्लीकेशन करीबन 1,88,000 एप्लीकेशंस गए, जिसमें से एप्लीकेशन जो सेटल हो गए म्यूचुअली बाहरी बार सेटल हो गए, दैट इज अंबर बिटवीन 17,377। फिर उसके बाद एप्लीकेशंस येट टू बी व्यूड बाय एमएससी फैसिलिटेशन सेंटर काउंसिल। तो ये करीबन इतने एप्लीकेशन है जो अभी तक देखने बचे हैं, कुछ रिजेक्ट हो गए हैं और केसेस डिस्पोज्ड ऑफ, करीबन 35,778 केसेस डिस्पोज्ड ऑफ हो गए, एंड केसेस करंटली अंडर कंसिडरेशन बाय एमएसएमई इज 38,000। तो दे नंबर्स देख के तो ऐसा लग रहा है कि काफी स्लोली रिजॉल्व हो रहे हैं, बट समवेयर और द अदर दिस इज द पोर्टल जहाँ पे आपको एज एमएसएमई समाधान आपको हेल्प करेगा अगर कहीं पे रिकवरी में डिफिकल्टी। ठीक है, तो आज हम खाली ये देखेंगे कि समाधान में रिकवरी का प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे केस फाइलिंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स और एमएसई यूनिट, तो ये पर्टिकुलर टैब पे आपको आपको क्लिक करके अभी आधार उद्योग नंबर डालो या आधार उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालो। अब मैं यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ, ये आपको उद्यम सर्टिफिकेट में ही डायरेक्टली मिल जाता है। ये मैंने लिया और पेस्ट कर दिया यहाँ पे। फिर सिमिलरली मोबाइल नंबर भी आपको यहीं पे मिल जाते हैं, तो मोबाइल नंबर भी आप कॉपी करके यहीं से पेस्ट करके अब ओटीपी डालना होता है। तो अभी आप देखोगे हमने हमारा जो समाधान पोर्टल है उसमें लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पे आप ऊपर टैब में देखोगे काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे एप्लीकेशन एंट्री, अगर जो भी नया एप्लीकेशन करना है तो ये एप्लीकेशन एंट्री में कर सकते हो। एंटरप्रेन्योर एप्लीकेशन लिस्ट, पुराने लिस्ट, अपडेट पेमेंट, अपडेट पैन, जीएसटी एंड लॉग ऑफ। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब हम एप्लीकेशन एंट्री में जाते हैं। सिंपली यहाँ पे हमें डेट ऑफ इनवॉइस, मान लीजिए 1 अक्टूबर का अगर मेरा डेट ऑफ इनवॉइस है तो 1 अक्टूबर 2023, और ये सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें प्रीफिल्ड होती है, बाकी सारी चीज़ें हमें फिल करनी है। तो आप देखोगे, आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर कंफर्म कर लो, स्टेट पटिशनर, और फिर बाकी सारी डिटेल्स भी देख लो। आपका पैन नंबर है तो आप अपने पैन नंबर्स भी यहाँ पे डाल दो। अब आप कौन से कैटेगरी में पटिशनर हो, आप माइक्रो हो कि स्मॉल हो, आप अपने आप को सिलेक्ट कर लो। तो समझो मैं स्मॉल में यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो फिर हमें अभी इसमें सिलेक्ट कुछ करना नहीं है कौन सा अभी, क्योंकि आपके जितने भी उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं वो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर कौन कौन से यूनिट का आपने लेके रखा है उसका लिस्ट सामने आ जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि एक ही लिस्ट है और एक इसी कंपनी का अगर मेरे को एप्लीकेशन करना है तो आई विल सिलेक्ट दैट एप्लीकेशन। अब डू यू वांट टू सेंड द एप्लीकेशन टू माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन सेंटर ऑफ द स्टेट इन विच कॉर्पोरेट ऑफिस इज लोकेटेड। तो मतलब मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस जहाँ पे लोकेटेड है उनको भी बताना है कि ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन के बारे में। अगर चाहते हो तो यस कर दो, वरना आप नो से भी सिलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमें सामने वाले के एमएससी एफसी उसके जुरिस्डिक्शन के हिसाब से हमें एप्लीकेशन करना है, तो सामने वाले के एमएससी एफसी को इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, हमारे वाले को ना भी इन्फॉर्म्ड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एप्लीकेशन रेफर टू द काउंसिल, अब समझो मेरा मुंबई है तो मैं मुंबई में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब कौन सा वाला एनआईसी है, आई हैव वन सिंगल एनआईसी, उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। रिस्पोंडेंट बायर कौन है, अब यहाँ पे देखोगे आपने काफी सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस काफी है। अदर देन दैट एमएसएमई यूनिट, अगर सामने वाला भी एमएसएमई यूनिट है तो आपको एमएसएमई यूनिट सिलेक्ट करना है। अगर इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटर है, तो अगर समझो मैं अदर करके कंपनी है मेरा प्राइवेट लिमिटेड तो उसको सिलेक्ट करना है। फिर अभी मेरा यहाँ पे रेस्पोंडेंट का जो स्टेट जिसको मैंने सेल किया, जिसको मुझे पैसा देना है, तो उसका स्टेट भी महाराष्ट्र का ही है। नेम ऑफ रिस्पोंडेंट अगर डाल दो, समझो स्टार टीवी प्राइवेट लिमिटेड, एग्जाम्पल डाला है मैंने। जुरिस्डिक स्टेट भी उसका जो डिस्ट्रिक्ट आ गया वो हमने मुंबई डाल दिया है। एड्रेस उसका समझो मुंबई 64,
मोबाइल नंबर सामने वाले का डालो, ईमेल आईडी डालो सो दैट सामने वाले के डिटेल्स उनको पहुँच जाएँगे। मोबाइल ईमेल आईडी इज़ आल्सो नेसेसरी सो दैट डिटेल्स पहुँचे उनके पास। तो मैं अभी के लिए कुछ डिटेल्स जो ऑलरेडी प्री-फिल्ड है उसमें वो डाल देता हूँ। डू यू हैव पैन या जीएसटीएन? पैन जीएसटीएन होगा तो फेवरेबल होगा आपके केस में, आप डाल दो। अमाउंट पेएबल कितना भी है, आप समझो 2 लाख रुपए आपको लेना है, तो 2 लाख रुपए डाल के आई एम गिविंग माय कंसेंट टू शेयर ऑल डिटेल्स ऑफ माय बायर to National E-Government Governance Services Limited. I give my consent that once the award is passed by MSEFC in my favor, a demand notice will be issued to my buyer company with the help of National E-Government Services Limited for recovery of due amount as per the provisions of insolvency and bankruptcy code. तो ये हो गया। फिर इसके बाद मुझे ये कुछ डिटेल्स है यहाँ पे अपलोड करने पड़ते हैं, तो आपके पास परचेज ऑर्डर, इनवॉइसेस, अग्रीमेंट, ये कुछ डिटेल्स है जो ऑलरेडी होने चाहिए, क्योंकि ये सारे डिटेल्स के बेसिस पे ही आप कोई चीज सेल करते हो किसी को, सामने वाला अग्री करता है एंड आफ्टर दैट आप रिकवरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वर्क ऑर्डर नंबर 1, तो आपके वर्क ऑर्डर यहाँ पे डाल दीजिए, वर्क ऑर्डर डेट डालो, इनवॉइस नंबर 1 और इनवॉइस डेट, और फिर यहाँ पे इफ यू हैव मोर देन 1 वर्क ऑर्डर merge them into single PDF file and upload for uploading. ओनली पीडीएफ फाइल्स आर एक्सेप्टेड। तो आप यहाँ पे पीडीएफ फाइल सारे मर्ज कर लो, जितने भी वर्क ऑर्डर है वो सारे मर्ज करने के बाद यहाँ पे अप्लाई करो। सिमिलरली यहाँ पे आपके मोर देन 1 इनवॉइस, तो सारे इनवॉइस को मर्ज करके यहाँ पे इनवॉइसेस लगा दो, और फिर ये करने के बाद आप अगर सबमिट करोगे तो आपके एप्लीकेशन चले जाएंगे। अब मैंने क्योंकि यहाँ पे एंटर नहीं किया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट, क्योंकि आप रिकवरी डिमांड तो कर रहे हो 2 लाख रुपीज, बट ये कौन से वर्क ऑर्डर या इनवॉइस नंबर के बेसिस पे आप कर रहे हो वो चाहिए। चलो वर्क ऑर्डर नंबर नहीं, आप यहाँ पे भी इनवॉइस नंबर ही डाल दो, या जनरली परचेज ऑर्डर तो होते हैं तो परचेज ऑर्डर डाल दीजिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ हमारे एमएसएमई समाधान एप्लीकेशन होते हैं। इसमें कुछ चीजें मैं आपको ऐड करके बता दूं, तो जैसे एमएसएमई समाधान का जो जैसे एप्लीकेशन करोगे, ये एमएसएमई हमने जो शुरू में देखा था फैसिलिटेशन सेंटर, वो फैसिलिटेशन सेंटर में डिटेल्स चले जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे, फिर ये एप्लीकेशन फाइल्ड बाय एमएसएमई यहाँ पे आपका लिस्ट हो जाएगा, अकॉर्डिंगली आपके एप्लीकेशंस को ट्रीट किया जाएगा। एंड विद दिस हमने आज का हमारा ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन तो कवर किया। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा अपने लाइफ के बारे में अपडेट कर दूं, तो हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है, ये upskillexchange.com में अगर आप जाओगे, यहाँ पे एक्सप्लोर कोर्सेज में करोगे तो अकाउंटेंट टूल किट, यहाँ पे द बुक कीपर कोर्स हमने ये लॉन्च किया है। एंड इसमें अभी लॉन्च ऑफर चल रहा है, तो आपको ये पर्टिकुलर चीज 70% ऑफ के साथ 4500 में अवेलेबल है। अभी एप्लीकेबल किसको है, जितने भी रिसेंट फ्रेशर ग्रेजुएट्स या फिर जूनियर अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे हमने सारी चीजें लिस्ट कर रखी है, कौन कौन क्या क्या कर सकते हैं, और ये कोर्स करिकुलम भी डाल के रखी है, जहाँ पे हमने अकाउंट्स में जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, आईटी, थोड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाने हैं वो तक बताया है। तो फिर जितने भी बच्चे हैं जो यहाँ से करीबन 2 साल सोच रहे हैं, उनका ट्रेनिंग में टाइम जाएगा, उनको अगर वो 2 साल का टाइम 30 दिन में अगर खत्म करना है ना, तो फिर आपके लिए ये कोर्स बेटर है। तो आप ये कोर्स के लिए अप्लाई करो। एंड एनीथिंग दैट यू हैव क्वेरी, तो आप मुझे बताओ मेरे कमेंट में, हम इस पर डिस्कस करेंगे एलैबोरेटली। ओके, चलो, अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।